श्रद्धालु जिज्ञासु श्रोताओं, सूत्र कृतांक सूत्र के छठे अध्ययन की 23वीं गाथा चल रही है। उस 23वीं गाथा के पहले चरण के 4 भाग परिसंपन्न हुए। पहला चरण दानान सेठम अभयपयाणम। दान में सर्वश्रेष्ठ दान अभय दान है, और उस अभय दान की बात करने से पूर्व हमने और भी दान के बारे में बात करी। भोजन का दान, दवाई का दान, ज्ञान का दान। आइए आज हम अभय दान की बात करते हैं, क्योंकि सुधर्मा स्वामी जी कह रहे हैं कि सभी प्रकार के दान में अभय दान सर्वश्रेष्ठ माना गया है। तो क्या है अभय? कैसे दिया जाता है जीवों को अभय का दान? कौन दे सकता है अभय दान? तो अभय दान की बात करने से पहले हम जाने कि भय क्या है। 2 शब्द हैं, भय और अभय। भय यानी डर, फियर, भय। तो और अभय का मतलब होता है भय से रहित, डर से रहित। क्योंकि अभय को देने के लिए हमें भय को जानना बहुत जरूरी है कि भय क्या है और भय से मुक्त कैसे हुआ जा सकता है। क्योंकि ज्ञानी जनों ने एक बात कही कि भय एक इतना ज़्यादा बड़ा दोष है जो व्यक्ति को कुंठित कर देता है, उसे आगे नहीं बढ़ने देता। भयभीत व्यक्ति हमेशा शंकाओं से घिरा रहता है, डरा रहता है। उसके मन में अनावश्यक रूप से संकल्प विकल्प चलते ही रहते हैं, और अकारण ही वो भयभीत होता है। अगर हम बहुत गहराई में जाकर के बात करें तो भय उसी को होता है जिसके ऊपर मोह कर्म का प्रबल जोर होता है। जितना ज़्यादा प्रगाढ़ मोह कर्म है उतना ही ज़्यादा व्यक्ति भयभीत है। और अगर हम स्थानांक सूत्र की बात करें तो सारे ही भयों को कि किस किस चीज़ से व्यक्ति भयभीत होता है, शास्त्रकारों ने 7 प्रकार के भय बता दिए कि दुनिया के अंदर जो भी लोग हैं किसी भी प्रकार से भयभीत हैं तो उनके भय का समावेश इन 7 प्रकार के भय के अंदर हो जाता है। हम चेक करें कि हमारे भीतर में भय क्यों पैदा होता है। माना कि ये मोह कर्म के कारण से होता है, लेकिन सावधानी ये रखनी होगी कि जो मोह कर्म के कारण से भय पैदा हो रहा है उस भय के कारण से और नए मोह कर्म का बंध तो नहीं हो रहा, क्योंकि जो उदय आ रहा है ज्ञान के साथ, जिन वाणी का संबल लेकर के परमात्मा की वाणी को जान करके समझ करके हम निर्भय होने की कोशिश करते हैं, या कि भय के दलदल में और ज़्यादा धंसते चले जाते हैं। आइए भय की बात करते हैं, क्योंकि भय को जानेंगे तभी हम स्वयं अभय बनेंगे, और जब स्वयं अभय होंगे तो ही दूसरों को भी भय से मुक्त कर पाएंगे। तो भय की बात स्थानांक सूत्र में बड़ी ही
विशद रूप से बताई गई और 7 प्रकार के भय वहाँ पर चर्चित किए गए, जिसमें सबसे पहला भय बताया यह लोक भय। इस लोक में, इस दुनिया में जहाँ हम जी रहे हैं, इस लोक का भय, इस दुनिया का भय। दुनिया का भला भय क्या हो सकता है? तो इस बात को थोड़ा सा गहराई से सुनने और समझने की कोशिश करेंगे कि सभी प्राणी जो भी इस दुनिया के अंदर जी रहे हैं, वे इहलोक के भय से किस प्रकार से ग्रसित हैं, कैसे इहलोक का भय उनके ऊपर हावी बना हुआ है। देखें हम, इहलोक का भय भी 2 प्रकार का होता है। एक है चेतनात्मक भय और एक है अचेतनात्मक भय। इसे दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि एक जीव से संबंधित भय और एक अजीव से संबंधित भय। अब ये कैसे होता है? तो देखिए, पहले हम जीव से संबंधित भय की बात करेंगे। जीव से संबंधित भय का मतलब ये है कि जो भी चेतन है, जिनके भीतर में चेतना है, और ऐसे लोगों का जो हमें संयोग मिला है, जिनके साथ हमारा रिश्ता बना है, या जो हमारे निकट के रिश्तेदार हैं, परिचित हैं, यारी दोस्ती का मामला है, समाज है, जो भी चेतन से युक्त है, जीव है, उनके बारे में सोच सोच करके भयभीत बने रहना। अभी कुछ दिन पूर्व एक कपल आया, उन्होंने ऐसे ही बात बात में ये कहा कि महाराज जी, मुझे सारी सारी रात नींद नहीं आती। पत्नी ने कहा कि मुझे सारी सारी रात नींद नहीं आती। मैंने सहज ही पूछा कि क्या बात है, क्यों नहीं आती? तो वो कहने लगी कि मुझे चिंता सताती है। किस बात की चिंता? क्योंकि जहाँ भय है वहाँ चिंता जरूर होगी। तो पूछा कि किस बात की चिंता? तो वो कहने लगी कि बस एक ही डर बना रहता है कि कहीं मेरे पहले मेरे पतिदेव की डेथ हो गई, यदि ये विदा हो गए तो इनके बिना भला मैं जीवन गुजारूंगी कैसे? ये जो भय है, ये चेतन का भय, कि जो भी चेतन रूप में हमें संयोग में जो मिला है, चाहे वो परिजन के रूप में हो, पति पत्नी के रूप में हो, माता पिता के रूप में हो, बच्चों के रूप में हो, दोस्ती यारी के रूप में हो, जिन का भी चेतन के रूप में हमारे साथ संयोग हुआ है, उसके बारे में ये सोच करके भयभीत होना कि पता नहीं ये दोस्ती कहीं छूट गई तो, कहीं ये व्यक्ति, इसकी मृत्यु हो गई तो, कहीं इस व्यक्ति के साथ कोई अनबन हो गई तो, कहीं इस प्रकार के रिश्ते में किसी प्रकार की खटास आ गई तो। अगर ऐसा सोच सोच करके व्यक्ति भयभीत रहेगा तो वो लगातार 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 कर्मों का बंधन करता रहेगा। इस भय को दूर करने के लिए हमें यूनिवर्सल लॉ को समझना होगा। और ये यूनिवर्सल लॉ है, ये एक ट्रूथ है, यूनिवर्सल ट्रूथ है ये, कि जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु तो निश्चित होगी। जिसका भी संयोग हुआ है उसका वियोग निश्चित रूप से होगा, आज हो, कल हो, परसों हो, बरसों के बाद हो। लेकिन चेतनात्मक चीज़ें जो हैं, व्यक्ति जो हैं, उनका भी वियोग निश्चित रूप से होगा। जब तक कर्मों का संयोग है तब तक वो साथ बना रहेगा। जैसे ही संयोग का समय पूरा हुआ कि वो संयोग दूर हो जाएगा। फिर चाहे वो संयोग
इष्ट रूप में हो, अनिष्ट रूप में हो, यानी प्रिय रूप में हो या अप्रिय रूप में हो, वो संयोग निश्चित रूप से छूटता है और नए नए संयोग जो हैं वो जुड़ते चले जाते हैं। अब आप देखो, अगर संयोगों को लेकर के या अपने ही शरीर को लेकर के व्यक्ति भयातुर बना रहेगा तो उसके मन में बिल्कुल भी खुशी नहीं रहेगी, क्योंकि चिंतित होगा वो। और जहाँ चिंता है वहाँ पर खुशी कैसी, प्रसन्नता कैसी। अनुभवियों ने तो यहाँ तक कह दिया कि चिंता और चिता दोनों एक समान है, सिर्फ एक बिंदी का अंतर है। चिंता जिंदे व्यक्ति को जलाती है और चिता जो है वो मुर्दे को जलाती है। अब आप देखें कि इहलोक का भय जो चेतनात्मक भय है उसे हम समझपूर्वक कैसे दूर करें, और ऐसे भय से किसी दूसरे को मुक्त करना यानी उसे तत्व का ज्ञान देना, उसे तत्व के बारे में समझाना कि ये जो भी संयोग है उसका वियोग तो निश्चित होगा, और जब होगा तब होगा, उसके बारे में सोच करके हम आज को, इस पल को क्यों हम खराब करें। क्योंकि जो पल को जानता है वही पंडित होता है। भविष्य की चिंता में या बीते हुए कल के बारे में सोच करके व्यक्ति चिंतित होता रहता है, परेशान होता रहता है, और भूतकाल और भविष्य काल के उधेड़-बुन में वो अपने इस मिले हुए वर्तमान को गंवा देता है। तो ये चेतनात्मक भय इहलोक भय के अंतर्गत, और अचेतनात्मक भय यानी जड़ का भय। जड़ का भय के मतलब यूं है कि जो भी संयोग रूप में पदार्थ मिले हैं, चाहे वो मकान हो, फैक्ट्री हो, दुकान हो, जमीन हो, जायदाद हो, सोना हो, चांदी हो, गाड़ी हो, बंगला हो, जो भी ये अजीव रूप में यानी जड़ रूप में जिन जिन वस्तुओं का संयोग हुआ है, व्यक्ति आसक्ति के साथ उनसे चिपकने का प्रयास करता है, उनको कायम बनाने के लिए पुरुषार्थ करता रहता है। लेकिन ज्ञानी कहते हैं कि प्रत्येक वस्तु अपने समय के साथ परिवर्तित हो रही है, आप उसमें कुछ भी नहीं कर सकते, चाह करके भी उसको बचा नहीं सकते, चाह करके आप उसको खराब नहीं कर सकते। जिस वस्तु ने जिस तरीके से परिणमनशील होना है, जो पुद्गल का स्वभाव है, जिस प्रकार से उसने परिणमित होना है वो उसी प्रकार से होगा, और जब तक आपके साथ उसका संयोग है तब तक ही वो रहेगा। जैसे ही संयोग पूरा हुआ, वियोग निश्चित रूप से होगा। इसलिए कई लोग इस बात को लेकर के परेशान रहते हैं, भयभीत रहते हैं कि कहीं बिजनेस में लॉस हो गया तो, कहीं मैंने इस प्रकार से इन्वेस्ट किया है, कहीं उसमें कोई नुकसान हो गया तो, कहीं नई गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया तो, कहीं चोरी हो गई तो। वैसे ही ऐसी बातें सोच करके भयभीत होना, ये सारा यह लोक भय के अंतर्गत आता है। और आपको शायद पता होगा कि मोक्ष को प्राप्त करने का प्रथम पगथिया कह दो, प्रथम पायदान कह दो, सीढ़ी कह दो, पहला ही स्टेप जो है वो है सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन प्राप्त किए बिना जो कुछ भी क्रियाएं, साधनाएं, तप, जप जो भी किया जाता है वो थोड़ी बहुत कर्मों की निर्जरा कर सकता है या कुछ पुण्य का बंद हो सकता है, लेकिन उससे मोक्ष मार्ग पर आगे नहीं बढ़ा जा सकता। तो जो सम्यक दृष्टि आत्माएं होती है वे इस प्रकार के भय से मुक्त होती है, क्योंकि तत्व समझ में आ जाता है कि वास्तविकता क्या है। जिसका जितना संयोग है, ये दुनिया जो है ये नदी नाव संयोग है, और सारे ही संयोग अपने पुण्य और पाप के फल को भोगने के लिए सारे मिलते हैं। और जैसे ही
आपस का लेन देन पूरा होता है कि वह बिछुड़ जाते हैं। फिर चाहे उस व्यक्ति की मृत्यु हो, चाहे वो वैसे ही बिछुड़ जाए। यानी कि ये संयोग वियोग पुण्य और पाप के अनुसार इष्ट और अनिष्ट यानी प्रिय अप्रिय के रूप में मिलते रहते हैं, लेकिन इनको स्थायी ना समझें। इनको लेकर के किसी भी प्रकार से भयभीत ना बने, भयातुर ना बने, क्योंकि जो भयभीत होगा वो साधना आराधना नहीं कर पाएगा। कोई धार्मिक साधना भी भय से ग्रस्त होकर के ना करें कि अरे अगर धर्म ध्यान नहीं किया तो नरक गति में जाना पड़ेगा। ऐसे भय से प्रेरित होकर के अगर कोई साधना की तो वो साधना का ज़्यादा मूल्य नहीं होगा, उस साधना के अंदर उतना सत्व नहीं होगा। तत्व को जाने। और इसीलिए कल बात हुई थी ज्ञान दान की, कि ज्ञान दान देना और जहाँ से भी ज्ञान मिले उसे ग्रहण करना, उसे ग्रहण करके अपने जीवन के अंदर आचरण में ले आना, उसे समझ लेना, उसे जी लेना, ये जीवन की बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। और ज्ञान क्या, बहुत सारे पोथियाँ शास्त्र पढ़ने की आवश्यकता नहीं, कोई बड़ी बड़ी डिग्रियाँ लेने की आवश्यकता नहीं, पीएचडी आदि करने की आवश्यकता नहीं। बस इतना सा ज्ञान हो जाए कि जिसका संयोग है उसका वियोग होगा। फिर चाहे वो संयोग शरीर के रूप में हुआ हो, चाहे शरीर से जुड़ी हुई वस्तु या रिश्ते के रूप में हुआ हो, जिसका भी संयोग है उसका निश्चित रूप से वियोग होगा होगा और होगा। और ये बात जब तत्व की दृष्टि से समझ में आ जाती है तो फिर व्यक्ति सहज जीवन जीता है। फिर उसके जीवन में बहुत ज़्यादा खुशी भी नहीं होती और गम भी नहीं होता। वो सहज जीवन जीता है, ज्ञाता दृष्टा बनकर के वो अपने जीवन की यात्रा को सम्यक मार्ग पर आगे से आगे बढ़ाता ही चला जाता है। तो अभय किसी को दान देना है तो उसके पहले भय को जानना बहुत जरूरी है। आज हमने बात की यह लोक भय, और ये भय जो कि स्थानांक सूत्र के अंदर बताया है, 7 प्रकार के भय की बात कही है। उस 7 प्रकार के भय को सुने, समझें, जानें और फिर अपने भीतर में देखें कि हम इन 7 प्रकार के भय में से कौन कौन से भय से ग्रस्त हैं, कब कब कौन कौन सा भय हमारे ऊपर हावी होता है, किस प्रकार से हम अपने जीवन के चैन को, सुकून को हम स्वाहा कर देते हैं भय के कारण से। तो 7 प्रकार के भय को आप सुनेंगे, याद रखेंगे। पहले प्रकार का भय है यह लोक भय, और वो 2 प्रकार का है, चेतनात्मक और अचेतनात्मक, यानी जीव के रूप में और अजीव के रूप में। और इस प्रकार का भय अगर आपके ऊपर हावी होता है तो उसे दूर करने की कोशिश करें, अपने आप को अभय बनाएं। जब आपके भीतर में अभय होगा तो ही आप दूसरों को अभय का दान दे पाओगे। अभय दान देने का मतलब सिर्फ इतना नहीं है कि हमने किसी को जीवन दान दे दिया, किसी कसाई खाने से बकरे गाय आदि छुड़ा ली और अभय दान हो गया, सिर्फ इतना ही उसका अर्थ नहीं है। स्वयं भय मुक्त बने, अभय बने स्वयं, और जब स्वयं के भीतर में अभय होगा तो निश्चित रूप से हम दूसरों को भी वो दे पाएंगे। सबके भीतर में अभय का भाव बढ़ता चला जाए, ऐसी साध्वी द्वय की तरफ से हार्दिक हार्दिक शुभ मंगल कामनाओं के साथ परमात्मा को वंदन करेंगे। जिनका परम पावन चरित जल निधि समान अपार है, जिनके गुणों के कथन में गणधर न पावे पार है।
वीतराग विज्ञान ही जिनके कथन का सार है, उन सर्वदर्शी सन्मति को वंदना शतबार है। उन सर्वदर्शी सन्मति को वंदना शतबार है। इन्हीं शुभ और मंगल भावनाओं के साथ जय प्रभु महावीर, जय गुरु आनंद।